हेलो गाइस, वेलकम बैक टू सेकंड पार्ट। सो लास्ट वीडियो में आपने देखा था कि हम भुज पहुंच चुके थे और हम घूमने निकले थे। और इस वीडियो में मैं आपको पूरा बताऊंगी कि हमने क्या क्या प्लेस देखे, कहाँ कहाँ हम घूमने गए। सो अभी आप ये जो देख रहे हैं, हम जा रहे हैं रोड टू हेवन की ओर। एंड अभी गाड़ी भैया ड्राइव कर रहा है और पापा साथ में बैठे हैं आगे और मैं और मम्मी पीछे हैं बैठे हैं। और अभी जो रास्ते आप देख रहे हो, इतना ब्यूटीफुल रास्ता है। साइड में आपको दिख रहा होगा इतनी प्यारी सी लेक आई है। ऐसे ही पूरे रास्ते में इतने अमेजिंग व्यूज़ हमको देखने को मिले। और हमारी रोड ट्रिप पर हमें और भी बहुत चीज़ें देखने को मिली, जैसे विंड मिल की जो विंग्स होते हैं, जिन्हें ब्लेड भी कहा जाता है, वो रोड साइड पे रखे हुए थे। और एक ब्लेड की जो लेंथ है वो इतनी लंबी होती है कि मिनिमम 2 या 3 ट्रक्स रिक्वायर्ड होते हैं उन्हें रखने के लिए। यहाँ पे हम बीच में रुके हैं पेट्रोल पंप पे, और यहाँ पे एक बहुत ही अमेजिंग चीज़ हमें दिखी है। यहाँ पे लिखा है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर इज़ पासिंग फ्रॉम हेयर, मतलब इस एरिया से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर गुजर रही है। हम लिटरली आगे तक चले गए थे और जैसे ही हम यहाँ से गुजर रहे थे मेरे को एकदम से बोर्ड दिखा। तो फिर मैंने पापा और मम्मी को बोला और पापा ने लिटरली यू टर्न करवाया और फिर हम यहाँ पे आए फ़ोटो खिंचवाने के लिए, क्योंकि ये बहुत ही कम देखने को मिलती है ऐसी चीज़ें जो इमेजिनरी लाइंस होती है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। तो ये हमने पहली बार ही देखा है कि यहाँ से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर गुजर रही है। सो अब यहाँ पे फ़ोटो शूट कराएंगे, फ़ोटो शूट तो नहीं सॉरी फ़ोटोज़ खिंचवाएंगे। पापा ऑलरेडी खींचने लग गए हैं फ़ोटोज़ अपनी, और भैया यहाँ पे गाड़ी पार्क कर रहे हैं। सो लेट्स गो। भुज सिर्फ अपनी खूबसूरती और इतिहास के लिए ही नहीं, बल्कि देश की सुरक्षा के लिए भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। अभी आपने जो देखा वो मिलिट्री का बेस कैंप था। यहाँ के मिलिट्री बेस कैंप्स भारत की वेस्टर्न बॉर्डर सिक्योरिटी में एक स्ट्रॉन्ग शील्ड की तरह काम करते हैं। इन कैंप से हमारे वीर जवान दिन रात तैयार रहते हैं, चाहे मौसम कैसा भी हो। भुज की ये ज़मीन सिर्फ रेत और रण नहीं, बल्कि बलिदान, डिसिप्लिन और देशभक्ति की कहानियाँ भी समेटे हुए हैं। और ऐसे वीर जवानों को हम सभी का सलाम है। तो चलिए फिर अपने सफ़र की ओर आगे बढ़ते हैं और चलते हैं अपने पहले डेस्टिनेशन रोड टू हेवन की ओर। देखो गाइस क्या मस्त। आयुष में तेरा ट्रक वहाँ पे, तो तू यहाँ पे क्या कर रहा है? यहाँ पे आयुष भैया के नाम के हमें 2-2 ट्रक मिल गए। एक तो ये और इसके आगे वाला भी आयुष ट्रक है। सो अभी यहाँ से खावड़ा 20 किलोमीटर्स दूर है और हमें पहले वहाँ पे पहुँचना है। देन वहाँ पे जाके हम लंच करेंगे, देन रोड टू हेवन के लिए और जाएंगे। और जैसे हमारे राजस्थान में होटल्स होते हैं टूरिस्ट्स के लिए, वैसे यहाँ कच्छ में भोंगा होता है, जैसे आप येलो कलर की झोपड़ी है देख सकते हैं। और इसमें लोग बाग ठहरते हैं। हम रोड टू हेवन के बिल्कुल पास में हैं और अभी हमने लंच किया है। यहाँ पे ऑनेस्ट रेस्टोरेंट है, ये देखो मैं आपको दिखाती हूँ। ये रहा ऑनेस्ट रेस्टोरेंट, रोड टू हेवन रिजॉर्ट लिखा है इधर। और यहाँ पे हमने खाना खाया और अभी हम झूले पे बैठे हैं। ये मम्मी है और फैंटा पी रही है मम्मी। मम्मी हेलो बोलो। और मैं आपको इधर व्यू दिखाती हूँ, ये देखो वो सामने आपको दिख रहा है ना, वो बिल्कुल सामने सीधा रोड जा रही है और दोनों तरफ पानी है। पापा ने अभी मेरे को बताया कि हमेशा यहाँ पे पानी नहीं रहता है, हमेशा सूखा रहता है, मतलब दोनों तरफ वाइट जो सॉल्ट है वो रहता है। लेकिन अभी यहाँ पे पानी है तो बहुत ही मस्त व्यू आने वाला है। और बहुत ज़्यादा भीड़ है यहाँ पे, देखिए चारों तरफ गाड़ी गाड़ी है। हमने हमारी गाड़ी वहाँ पे छाँव में पार्क की है और अभी हमारा लंच हो गया है, तो हम अभी जाएंगे रोड टू हेवन की तरफ। और ये 35 किलोमीटर्स की रोड है, मैं आपको वहाँ का व्यू भी दिखाऊंगी। सो स्टे ट्यून्ड। We've been waiting for so long. We've been waiting for this time to begin.
touch the sky, feeling bolder. Going up, going out, going all the way. Going high, yeah, yeah, high, yeah, yeah. Going up, going out, going all the way. Going high, higher. Going all the way, going up, going all the way. Going up, going all the way. Going higher, higher. अभी हम आए हैं रोड टू हेवन पे और इतना अमेजिंग व्यू है, मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए, ये दोनों साइड लेक है और यहाँ पे मम्मी पापा है, हेलो कर दो, हेलो। और ये पूरी रोड है जो कि रोड टू हेवन कहलाती है, क्योंकि यहाँ पे दोनों साइड लेक है, इतनी ब्यूटीफुल लेक। और ये पूरी 35 किलोमीटर्स लॉन्ग लेक है और इतना ब्यूटीफुल व्यू है। यहाँ पे बर्ड्स भी है, कच्छ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी है यहाँ पे, क्योंकि बर्ड्स है बहुत सारी और बहुत मस्त व्यू है। सो रोड टू हेवन से हम आ चुके हैं और अब जो हमारा नेक्स्ट डेस्टिनेशन का नाम है वो है कालो डूंगर। सो कालो डूंगर की ओर जाते हुए हमें एक बहुत मस्त सी चीज़ दिखी और वो है ये मैग्नेटिक जोन। आप देख सकते हैं सामने एक बोर्ड भी लगा है। यहाँ पे क्या होता है, पूरे कालो डूंगर की जो पहाड़ियाँ हैं पूरे मैग्नेटिक फोर्स है उसमें, और इस पर्टिकुलर जगह पे उसकी इंटेंसिटी बहुत ज़्यादा है। गाड़ी अपने आप हमारे पीछे जा रही है। हाँ सब रुक गए, अब चलते हैं, कोई बात नहीं, हो गया। क्यों? अपने को ही रुक रहा है। तो ये गाड़ी भी शायद पीछे नहीं, ये तो ऊपर आ रही है। इनकी तो आराम से जाएगी, अपने को जो इनके तो खींचेगी आराम से। वो देखो मसले सब, बहुत और वो गाड़ी पीछे आ रही है, अचानक तेजी से पीछे आ जाएगी कोई, इसलिए दिक्कत है। तेज यहाँ पे कुछ लोग बॉटल से पानी सड़क पे डाल के एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। ये गाड़ी ऑटोमेटिकली पीछे जा रही है। बहुत तेज स्पीड से। रुक दे तेज मत। अब आगे बहुत ऐसे ताकत से जाएगी आगे। देखो डराने नहीं चाहिए। हेलो एवरीवन, सो अभी हम आए हैं मैग्नेटिक जोन में। यहाँ पे क्या होता है ना कि अगर मान लो आपकी गाड़ी खड़ी है, स्ट्रेट खड़ी है, ब्रेक भी आपने नहीं लगा रखा और आप रेस नहीं दे रहे, तो गाड़ी ऑटोमेटिकली पीछे जाएगी। ये यहाँ पे मैग्नेटिक जोन है और दोबारा रेस देने में, गाड़ी आगे देने में बहुत ज़्यादा ज़ोर लगानी पड़ती है। मैं अभी क्लिप्स में डालूँगी इसमें, तो आपको पता चलेगा। बहुत ही अमेजिंग एरिया है और यहाँ पे मेरा भैया एक्सपेरिमेंट करने का यहाँ पे चुंबकीय एरिया है और हम ट्राई कर रहे हैं, हमारी बॉटल में एक्सपेरिमेंट करके देख रहे हैं कुछ होता है क्या। पर खुश हो गया हमारे एक्सपेरिमेंट तो। अरे हो रहा है, मुझे पता तो चल रहा है। एक्चुअली इस एरिया में नहीं हो रहा है, वहाँ पे पीछे बोर्ड था, हम थोड़ा आगे आ गए वहाँ से, तो वहाँ पे पता चल रहा था। अगर हम पानी भी डाल रहे थे तो पानी अपने आप आगे जा रहा था। ये देखो, व्हाट एन अमेजिंग एरिया। कसम से नेचर बहुत ज़्यादा खूबसूरत है। और ये देखिए, आप देख सकते हैं कालो डूंगर की पहाड़ियाँ हैं। इस जगह का नाम कालो डूंगर है। देखो वहाँ पे बोर्ड पे भी लिखा है कच्छ डेजर्ट कालो डूंगर। इतना अच्छा सनसेट होने वाला है अभी यहाँ पे। अभी हम आ गए हैं दत्तात्रेय के मंदिर में और ये सिचुएटेड है कालो डूंगर पे। देखिए यहाँ से एंट्री हुई हमारी और यहाँ पे हमने पार्क की गाड़ी। यहाँ पे एक टेंपल है
और वहाँ पे कालो डूंगर की पहाड़ियाँ आप देख सकते हैं। यहाँ पे कैमल है, कैमल राइड भी कराते हैं इधर। और ये रहा वो दत्तात्रेय का मंदिर। हम एंटर हो चुके हैं दत्तात्रेय के मंदिर में। आपको लिखा हुआ दिख भी रहा होगा, श्री दत्त विकास અને सेवा समिति आपનું हार्दिक स्वागत करे छे। और ये रहा वो सुंदर सा टेम्पल। वो जो आपको रेड कलर में दिख रहा है वो उस मंदिर का ऑफिस है। और आप ये व्यू देखिए एक बार, सच अ ब्यूटीफुल व्यू। पूरी पहाड़ियाँ आप देख सकते हैं। ऐसा लग रहा है ये इंटरसेक्ट कर रही है ये वाली पहाड़ी उस पहाड़ी को, बट बहुत ही ब्यूटीफुल व्यू है। मंगाई ये आ गए हैं हम यहाँ के हाईएस्ट पॉइंट पे जाने वाले रास्ते पे। और आप देख सकते हैं वो जो सामने आपको दिख रहा है वहाँ पे हमें पहुँचना है। और ये वहाँ के लिए स्टेयर्स पे हम जा रहे हैं। पीछे पापा आ रहे हैं और मम्मी और भैया साथ में आ रहे हैं। और वहाँ पे हमें बहुत प्यारा सा सनसेट देखने को मिलेगा। मैं आपको व्यू दिखाती हूँ, देखो ये देखो। সবাই ঘুরতে আসে, সানসেটেই আছে সবাই এখানে, অত রেস্ট নিয়েছে। स्टेयर्स जाने पर हमको बहुत ज़ोर आ रहा है। पापा तो चढ़ गए ऊपर तक और मुझे भी बहुत ज़ोर आ रहा है स्टेयर्स चढ़ने पे। मम्मी और भैया आ रहे हैं पीछे। और देखिए यहाँ पे लोग अपने घर भी बना रहे हैं पत्थरों से। सो हम भी बनाएंगे, अभी देखते हैं। ये हम पहुँच गए हैं कालो डूंगर पे। कालो डूंगर के हाईएस्ट पॉइंट पे हम आ चुके हैं। देखिए यहाँ पे तो हमने बहुत ही प्यारा सनसेट देखा अभी, और इतना अच्छा लगा उसको देख के। एक तो हम घर पे बैठ के जो सनसेट देखते हैं वो हमें ठीक है, तो मतलब उतना अच्छा वाइब्स नहीं आती, लेकिन एक पहाड़ी पे अगर हम आके सनसेट देखते हैं तो उसका नज़ारा कुछ और ही होता है। तो बहुत अच्छा लगा देख के, बहुत ज़्यादा मज़ा आया। तो सनसेट हमने देख लिया है और अब हम सीधा चलेंगे रन ऑफ कच्छ यानी वाइट डेजर्ट पे। सो लेट्स गो। तो रन ऑफ कच्छ पे हम पहुंच गए हैं और यहाँ पे आपको इतनी सारी लाइटिंग्स जो दिख रही है वो रण उत्सव की है। और यहाँ पे एक क्राफ्ट बाज़ार लगा है जहाँ से मैंने एक कीचेन भी लिया था और बहुत मस्त क्राफ्ट बाज़ार था। तो अभी हम चल रहे हैं रन ऑफ कच्छ की और यहाँ पे स्पेशल परमिशन लेनी होती है। और यहाँ पे लिखा भी है वेलकम टू वाइट डेजर्ट धोरडो। जिस गांव में, जिस विलेज में ये वाइट डेजर्ट सिचुएटेड है उस विलेज का नाम धोरडो है। और इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग 2023 में धोरडो विलेज को वर्ल्ड टूरिज़्म की ओर से अवार्ड भी मिला था। एंड यहाँ पे इतना सुंदर मून हमें देखने को मिल रहा है। और वाइट डेजर्ट की ओर हम आगे बढ़ रहे हैं
इतनी सारी लाइटिंग्स हैं यहाँ पे और भीड़ भी बहुत थी, क्योंकि जिस दिन हम पहुँचे उसके जस्ट पहले वाले दिन फुल मून था, जिसकी वजह से काफ़ी लोग देखने आए थे। और रण उत्सव भी यहाँ पे चल रहा है, मार्च तक रण उत्सव चलेगा, तो इसलिए काफ़ी लोग देखने आ रहे हैं। वाइट डेजर्ट कालो डूंगर से थोड़ा दूर था और काफ़ी लोग घूमने आ रहे थे, इसीलिए थोड़ा ट्रैफिक भी था, इसलिए यहाँ पे पहुँचते पहुँचते रात हो गई। और रात के टाइम पे भी हमें देखने को मिला मून दिखा, जो कि बहुत सुंदर था, और वाइट डेजर्ट भी हमें दिखा। लेकिन ज़्यादा प्रेफर ये किया जाता है कि आप सुबह या दोपहर के टाइम पे वाइट डेजर्ट देखने आइए, तब वो और भी अच्छे से दिखेगा। अभी आप रात के टाइम पे आए हैं तो आपको लाइटिंग्स दिखेगी, बहुत सुंदर मून देखने को मिलेगा। लेकिन जो वाइट जो ज़मीन होती है, जिसको रण कहा जाता है, वो आपको ज़्यादा अच्छे से सुबह के टाइम यानी डे टाइम पे अच्छे से देखने को मिलेगा। और यहाँ पे आप देखिए कितनी सुंदर लाइटिंग्स है और टेंट सिटी बना रखी है। आप चाहो तो यहाँ पे टेंट बुक करके रह सकते हैं, और होटल्स भी है यहाँ पे, तो वहाँ पे भी आप रह सकते हैं। जो आपको कन्वीनियंट लगे उस हिसाब से आप रह सकते हैं। तो हम लगभग वाइट डेजर्ट की ओर पहुँच गए हैं। वहाँ पहुँचने के बाद मैंने कुछ रिकॉर्ड नहीं किया क्योंकि ज़्यादा कुछ दिख नहीं रहा था। स्टिल हमने फ़ोटोज़ क्लिक की एंड फिर वापस आके हम वो क्राफ्ट बाज़ार देखने के लिए रुके। वो क्राफ्ट बाज़ार बहुत ही सुंदर था। हमारे इंडिया के जितने भी स्टेट्स हैं, उन सभी स्टेट्स के कोई भी हैंडीक्राफ्ट की चीज़ जो फेमस है, जो स्पेशल है, वो वहाँ पे लगाई हुई थी और बहुत अच्छा लगा देख के। और इस क्राफ्ट बाज़ार में कॉन्सर्ट भी हो रहा था, जहाँ पे गरबी गा रहे थे। जो गरबा के सॉन्ग्स जो गाते हैं उन्हें गरबी कहते हैं। सो वो गा रहे थे कुछ लोग एंड काफ़ी लोग गरबा कर रहे थे, तो मैंने भी वहाँ पे गरबा किया। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। सो आज हम जिस जगह पे पहुँचे हैं उसका नाम है छतरड़ी भुज। भुज की इन शांत छतरड़ियों के पीछे एक बहुत ही गहरी और भावुक कहानी छुपी हुई है। कहा जाता है कि यह छतरड़ियाँ जडेजा वंश के एक महान राजा और उनके परिवार की स्मृति में बनाई गई थी। राजा के निधन के बाद उनकी 15 रानियों ने अपने पति के साथ अमर रहने का निर्णय लिया। उस युग में राजपूत परंपराओं के अनुसार इसे समर्पण, सम्मान और वीरता का प्रतीक माना जाता था। यह फैसला आसान नहीं था, लेकिन इन रानियों को विश्वास था कि पति के साथ बलिदान ही उनका कर्तव्य है। आज यहाँ खड़ी ये छतरड़ियाँ सिर्फ पत्थर की बनावट नहीं लगती, बल्कि प्रेम, त्याग और उस समय की कठोर परंपराओं की कहानी सुनाई देती है। भुज की ये छतरड़ी हमें याद दिलाती है कि इतिहास सिर्फ राजाओं का नहीं होता, कभी कभी ये खामोश बलिदान और अधूरी कहानियों का भी होता है। सो गाइस, छतरड़ी भुज देखने के बाद हम कच्छ म्यूज़ियम देखने गए और वहाँ पे रिकॉर्डिंग अलाउड नहीं थी, सो मैं वहाँ कुछ रिकॉर्ड नहीं कर पाई। सो आज का हमारा व्लॉग अब यही एंड होता है और हमारी कच्छ और भुज की जो मज़ेदार ट्रिप थी वो भी अब एंड होती है। हालांकि कुछ चीज़ें हम नहीं देख पाए, जैसे 26 जनवरी 2001 में भुज में अर्थक्वेक आया था और वो बहुत ख़तरनाक अर्थक्वेक था और उस टाइम पे उसकी वजह से काफ़ी सारे लोगों की डेथ हुई थी। सो उन सभी जो लोगों की डेथ हुई थी उनकी याद में एक स्मृति वन मेमोरियल नामक म्यूज़ियम बनाया गया है यहाँ पे भुज में, और वो बहुत फेमस, बहुत अच्छा म्यूज़ियम है। लेकिन मंडे को वो बंद रहता है और जिस दिन हम घूमने निकले थे उस दिन मंडे था, सो वो चीज़ हमारी मिस हो गई, वो हम नहीं देख पाए। और भी एक दो चीज़ें बहुत फेमस है जो भुज की, जैसे आईना महल, पराग महल, वो भी हम नहीं देख पाए क्योंकि उसकी भी टाइमिंग्स थी कि वो 12 बजे तक ही रहता है और इसीलिए 12 बजे के बाद में वो बंद हो जाता है, तो हम वो भी नहीं देख पाए। बट कोई ना, कुछ चीज़ें नेक्स्ट टाइम के लिए भी छोड़नी चाहिए, सो उनको हम नेक्स्ट टाइम ज़रूर देखेंगे। तो दोस्तों, अब हम आपसे विदा लेते हैं और
इस व्लॉग को अब यही एंड करते हैं। तो आई होप आप सबको अच्छा लगा हो, व्लॉग पसंद आया हो। अगर अच्छा लगा तो लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर